राम और रावण में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अगर ये अंतर आप समझ गए तो आपसे बड़ा सफल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा, आपसे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा, अगर आपने इस अंतर को समझ लिया। तो राम और रावण में अंतर है सिर्फ और सिर्फ इच्छाओं का। रावण अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा पाया और राम ने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया। इसीलिए तो रावण राक्षस बन गया, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा पाया। उसकी इच्छाएं बहुत थी और इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसने सिर्फ और सिर्फ गलत काम किए। पर राम ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत काम नहीं किया, अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया। आज अगर मेरा बुरा समय है, आज अगर मेरे जीवन में वनवास आ गया है तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपने भाई के लिए राजपाट छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने अपनी इच्छाओं पर काबू पाया ना, पर रावण नहीं पा पाया। तभी तो उसने भगवान शिव से सोने की लंका भी छीन ली। उसकी इच्छाएं तो थीं जो उससे गलत काम करा रही थी। और आज अगर इंसान गलत है, दुखी है, परेशान है, असफल है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं की वजह से। हमारी इच्छाएं तो हैं जो हमसे पाप कर्म करवाती हैं। अगर हम आज अपनी इच्छाओं पर काबू पा लें तो शायद हमें जिंदगी बहुत कुछ दे दे। राम के साथ हुआ भी है। भगवान राम ने सब कुछ छोड़ दिया, किसी चीज से मोह ही नहीं किया। अगर वो चाहते तो लड़ जाते, वो कहते नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो घर का राजा बनना है, मैं इस एम्पायर को क्यों छोड़ूं, मैं क्यों इतना बड़ा लेविश महल जो मुझे मिल रहा है, इतना बड़ा राजपाट, सब कुछ जो मुझे मिल रहा है, मैं क्यों छोड़ूं। पर राम ने अपनी ही चीज छोड़ दी और रावण ने दूसरे की चीज छीन ली। रावण ने सब कुछ, जो कुछ भी था ना, चाहे वो सोने की लंका हो, चाहे वो पुष्पक विमान हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ छीना हुआ था, हड़पा हुआ था। किसके लिए? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और राम ने अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं किया। तो जो इंसान आज अगर अपनी इच्छाओं पर काबू पा ले, उससे महान इंसान, उससे सफल इंसान कोई है ही नहीं। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कौन है? जिन्होंने एक समय पे अपनी इच्छाओं पर काबू पाया, जिनका बहुत बुरा समय था, जिनकी स्ट्रगल स्टोरी थी, वो क्या थी? वो वही तो थी कि उनके पास जो वो चाहते थे तब वो नहीं था, और वो खुश थे उसमें भी, वो अपना कर्म कर रहे थे। बहुत बड़ी और गहरी बात मैं बता रही हूं। जब इंसान राम और रावण का अंतर समझ जाएगा ना, तो उससे ज्यादा महान इंसान, उससे ज्यादा सफल इंसान कोई है ही नहीं। आज जितने भी परेशानियां हैं वो सारी इच्छाओं की वजह से ही तो है। ये हमारी इच्छा ही तो है कि मेरे पास घर हो, बंगला हो, बड़ा गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, लोग मेरा मान सम्मान करें, ये हमारी इच्छाएं हैं। और जब हम इन इच्छाओं को खत्म कर दें, जो रावण नहीं कर पाया, राम ने कर लिया। तो राम ने अपनी इच्छाओं पे काबू पा लिया। राम के पास कोई नहीं था, कोई प्रजा नहीं थी, कोई नौकर चाकर नहीं थे। जब वो वनवास गए थे तो खालियात गए थे, और वस्त्र भी ऐसे बहुत सिंपल, जिनके पास इतना सोना चांदी है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, गिनती नहीं हो सकती। वो राम साधारण वेश में जा रहे, वो अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं और हम मामूली इंसान नहीं पा सकते। वो राम जो स्वयं विष्णु का अवतार है, स्वयं भगवान नारायण का अवतार है, जो इस सृष्टि के मालिक हैं, जिनका सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं का है, वो उसे छोड़ने में नहीं घबराए। और इससे एक बात और समझ में आती है, जो बहुत बड़ी बात है, कि ये पूरी सृष्टि तो है तो भगवान की, पर भगवान ने किसके ऊपर छोड़ी हुई है? हम इंसानों के ऊपर। बहुत बड़ी और गहरी बात मैंने बताई है। ये पूरी दुनिया किसकी है? किस पर चल रही है? भगवान के भरोसे। भगवान ही तो है जो इस दुनिया को चला रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का है। जिस गाड़ी, जिस घर, जिस नौकरी, जिस व्यापार, जिस भी चीज की तुम तमन्ना रखते हो, जिस भी चीज की, जिस भी कंपनी में नौकरी तुम पाना चाहते हो, जिस भी कॉलेज में तुम एडमिशन लेना चाहते हो, कोई भी चीज, सब कुछ है तो भगवान की बनाई हुई प्रकृति पर। और वो प्रकृति है किसकी? भगवान की। भगवान ने हमें दे रखी है। तो भगवान तो
बहुत बड़ा दिल लेके बैठे हैं। और अगर हम भगवान जैसा छोटा सा भी दिल अपने अंदर लिया है ना, छोटा सा भी, कि अपनी कोई भी चीज़ अगर हम किसी को दे दें तो हम दुखी ना हो, कोई अगर हमसे छीन ले तो हम दुखी ना हो, तो हमसे ज़्यादा महान इंसान कोई है ही नहीं। भगवान का तो सब कुछ हम छीन कर बैठे हैं, फिर भी भगवान दुखी नहीं, फिर भी भगवान हमें दे ही रहे हैं, फिर भी हम भगवान से मांगने जाते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, भगवान मेरा वो काम हो जाए, जबकि भगवान का ही है सब कुछ और भगवान से ही हम मांग रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर मैंने राम और रावण का समझाया है। जो इस अंतर को समझ जाएगा वो जिंदगी में सफल हो जाएगा, क्योंकि राम ने अपनी इच्छाओं पर काबू पाया है, रावण ने नहीं पाया, इसीलिए रावण का अंत हुआ। इसीलिए आज भगवान राम की जय जयकार है, भगवान राम की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने एक समय पर अपनी इच्छाओं पर काबू पाया है। भगवान राम का वनवास क्या हमें सिखाता है कि अपनी इच्छाओं पर काबू पा लो। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया उसे सब कुछ मिल गया। आप मत सोचिए कि आपको ऐसा घर चाहिए, वैसा घर चाहिए। जो आपको भगवान को देना है वो तो देंगे। सोचने से क्या होता है? अगर सोचने से हो जाए तो इस दुनिया में कोई गरीब ही ना हो। तो मत सोचो, सब भगवान पर छोड़ो, क्योंकि सब कुछ है तो भगवान का ही। इच्छाओं पर काबू पाओ।